नमस्कार। विष्णुकांत लोगों ने नाम सुना है। ये उनका नाम है जिन्होंने 12 साल जेल में बिना किसी साक्ष्य के गुजार दिया। कोर्ट ने मात्र एक दलित के बयान देने पर कि इन्होंने उसका अपमान किया है, बिना किसी साक्ष्य के उसे 12 साल जेल में गुजारना पड़ा। और आज जिस मैं कानून की बात कर रहा हूँ, यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, ये उससे भी खतरनाक कानून है। कहने के तो और सुनने को तो बहुत अच्छा लगता है कि हम सभी को बराबरी से पढ़ने लिखने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये जो तराजू है जिस पर लोग अलग अलग इंसानों को तौलते हैं, क्या ये तराजू का पलड़ा हमेशा भारी होता है, या फिर इस तराजू का पलड़ा क्या बराबर होता है? सरकार की नज़रों में बहुत सारे बयान दिए जाते हैं, बहुत सारे लॉजिक दिए जाते हैं कि नहीं, ये सवर्णों ने पहले बहुत सी जातियां की और अब उन जातियों को ठीक करने का समय आ गया है। अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए जो कानून है अपने देश में, वह कानून सही नहीं है। बहुत सारे स्टेट में आरक्षण जो है 50% से भी अधिक है और 60% से भी अधिक है। क्या यह एक स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएगा? क्या आप अपने किसी भी संबंधी का ऑपरेशन ऐसे किसी व्यक्ति से करवाना चाहेंगे जिसको एंट्रेंस में या जिसको एमएस की डिग्री प्राप्त करने के लिए जो एंट्रेंस होता है उसमें निगेटिव मार्क्स आए हों? क्योंकि एससी एसटी के लिए ये मार्क्स -40 है इस बार, यदि आप इस पर थोड़ा सा नज़र डालें। क्या ये एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन आज मैं जिस मुद्दे के लिए यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ वह है एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ इन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बाय यूजीसी। किसी भी कॉलेज में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को उसके ओहदे के अनुसार, उसके दर्जे के अनुसार किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये सिंपल सा लॉ है। लेकिन इस लॉ के जो दूरगामी परिणाम हैं वह ये भी हैं कि यदि कोई दलित आप जिससे आपकी दुश्मनी है, वह आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए इस कानून का दुरुपयोग कर सकता है। जैसा कि मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में बताया, वह एक व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, इसके बावजूद वह 12 साल जेल में बिताए, और जब वह बाहर आया तो उसने इस सिस्टम से प्रश्न किया कि क्या यह 12 साल, और 12 साल के बाद जब उसे निर्दोष पाया गया तो उसने इस सिस्टम से प्रश्न किया कि क्या यह 12 साल समय और उसका पूरा परिवार, क्या यह सिस्टम उसे वापस कर सकता है? क्योंकि इस 12 साल में उसके माँ, उसके पिताजी, उसके घर में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, और 12 साल में जाहिर सी बात है उसने कुछ नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है जिसको देख करके और जिसे सुन करके लोग काफ़ी चिंतित हैं। मैं आपके सामने इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि आप इस पर अपनी राय व्यक्त करें। आप क्या समझते हैं इस कानून के विषय में? मैं इस चीज़ के समर्थन में पूरी तरह से साथ हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए। किंतु जो डिस्क्रिमिनेशन की बात यूजीसी कर रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मुझे आपके राय का इंतज़ार रहेगा। मैं हूँ आपका ओजी बबुआ। नमस्कार।